आज हरीश रावत फख्र के साथ कहना चाहता है अपने किसान भाई, देश के अंदर जिस राज्य ने गन्ना मिलों पर, चीनी मिलों पर किसानों का जितना बकाया था 100% का भुगतान करने वाला मैं एकमात्र हूं। आज गन्ने का खरीद मूल्य सबसे ज्यादा निर्धारित करने वाला भी उत्तराखंड पहला राज्य है। लोगों ने बड़ी बातें कही, हमने छोटे छोटे काम किए, हमने छोटे छोटे कामों से तस्वीर बदली। आज हमारी सड़कें उत्तरी भारत की सर्वश्रेष्ठ सड़कें। जरा कल्पना करिए 2014 की, कहां खड़े थे हम 2014 के अंदर? एक असुरक्षित उत्तराखंड का संदेश था। और आज हरीश रावत दावे के साथ आपसे कह रहे हैं कि वक्त दो, अवसर दो मेरे उत्तराखंड के भाई और बहनों। 2018 में केदारपुरी को इस ऊंचाई पर हिंदुस्तान की सबसे भव्यतम तीर्थ नगरी के रूप में, दुनिया की सबसे भव्यतम तीर्थ नगरी के रूप में हम बनाने का काम कर रहे हैं। और वो काम हमने शुरू कर दिया, वो काम हमने प्रारंभ कर दिया। जो लोग केदारनाथ गए हैं या उनसे पूछ करके देखिए आज कहाँ कितना बदलाव केदारनाथ के अंदर है। ये जो बदलाव है वो सतत मेहनत से आया है, परिश्रम से, काम से आया है। और जिस समय मैं आपके साथ मिल करके इस उत्तराखंड को बनाने का काम कर रहा हूं, मैं ईंट दर ईंट इस उत्तराखंड को जोड़ने का काम कर रहा हूं। मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना है, मुझे बहुत दुखा के साथ कहना पड़ रहा है बहनों और भाइयों, आप सब जिस समय मैं आपके साथ मिल करके अपने उत्तराखंड को आपदा से निकालने का काम कर रहा था, कुछ लोग उस समय मेरे राज्य को राजनीतिक अस्थिरता में झोंकने का काम किया। मैंने तो उस दिन भी इस उत्तराखंड को बनाने के काम को छोड़ा नहीं जिस दिन मैं ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मृत्युशैया बता। कुछ लोग कहते थे, जब मैं हवाई दुर्घटना में गर्दन टूटने के बाद भर्ती था तो लोग कहते थे हरीश रावत डेथ बेड पर है एम्स के अंदर। और मैंने एम्स के उस बिस्तर से भी, चाहे मेरी गर्दन टूटी थी, मैंने उत्तराखंड की गर्दन को नहीं झुकने दिया और एक दिन ही उत्तराखंड के नवनिर्माण के काम को रोका नहीं। जब आपदा से उबरा मैंने सोचा कि अब सब मिल करके अपने शहीदों की कल्पना का उत्तराखंड बनाएंगे, एक विकसित उत्तराखंड बनाएंगे। कुछ लोगों को नागवार गुजरा, मेरी पार्टी में दल बदल करवा दिया। किसके इशारे पर दल बदल हुआ? जरा सोचिए, गंभीरता से सोचिए, कहां हैं आज दल बदल करने वाले लोग? किस पार्टी में दिखाई दे रहे हैं दल बदल करने वाले लोग? जरा सा पता करिए तो देखिए, तो जरा ढूंढिए तो। सारे दल बदल करने वाले लोग प्रधानमंत्री जी की पार्टी में दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। और तुर्रा ये है कि गए लोग मेरे घर से, दल बदल मेरे घर से हुआ और दल बदल के लिए मुकदमा मेरे ऊपर चला। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई दिल्ली वाले थानेदार। यदि सभी लोग थानेदार ऐसे हो जाए, डाका पड़ा मेरे घर में, चोरी हुई मेरे घर में, माल बरामद हो रहा है बीजेपी वालों के घर में और मुकदमा लग रहा है हरीश रावत के ऊपर, सीबीआई मेरे ऊपर लगाई जाएगी। मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं, यदि दिल्ली वालों का यही न्याय चलता रहा तो इस देश में जिसके घर में भी डकैती बढ़ेगी मुकदमा भी उसी के ऊपर होगा, क्योंकि सबसे बड़े थानेदार ने मेरे ऊपर मुकदमा लगाने का काम किया। ये जो बोल रहा हूं, बात कर रहा हूं, ये ओरिजिनल गर्दन नहीं है। अब 2014 वाली, ये 2014 वाली गर्दन नहीं है। वो गर्दन तो राष्ट्रपति शासन में काट दी गई, कलम कर दिया मेरा सर, बर्खास्त कर दी मेरी सरकार। ये तो देवी देवताओं का सत्य है, गंगा मां का सत्य है, आप सबका आशीर्वाद है। देश के अंदर एक नया इतिहास बना, एक नया इतिहास बना। एक बार राष्ट्रपति शासन में बर्खास्त मुख्यमंत्री फिर से मुख्यमंत्री बन करके अपनी राज्य की सेवा के लिए
भगवान गणेश जी की गर्दन शिव ने जोड़ी, शिव भगवान ने जोड़ी, और हरीश रावत की गर्दन को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया, न्याय के भगवान ने जोड़ दिया। मेरी ये गर्दन आपके आशीर्वाद की देन है, और मैं इस गर्दन को अपने उत्तराखंड के स्वाभिमान की गर्दन के रूप में हमेशा ऊंचा रखने का काम करूंगा। एक स्वावलंबी, एक स्वाभिमानी उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। हम ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करेंगे जो छोटा सा राज्य सही मगर दूसरों के लिए एक नमूना हो, एक मॉडल राज्य के रूप में हो। उस राज्य का निर्माण करने का बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की, बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की। हम उन अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। लोगों ने मुझसे कहा जब राष्ट्रपति शासन लगा, जब हमने बहुमत साबित किया, लोगों ने कहा चुनाव करवा लीजिए। मैंने कहा नहीं, यदि मैं चुनाव करवाऊंगा तो 1 साल मेरे उत्तराखंड के विकास का विकास शून्य हो जाएगा। मुझको एक नया इतिहास बनाना पड़ा। देश के इतिहास में हमारी विधानसभा पहली विधानसभा है जिसको 2 बार अपना बजट पास करवाना पड़ा। कौन लोग हैं ये बजट पास करवाएं, इसके लिए दोषी? जब तक उन चेहरों को पहचानिए। आज उत्तराखंड के गाल गधेरू, बड़े बड़े शूरबाज, 58 इंच की छाती वाले भी सुना कई लोग आ रहे हैं। जब ये इसी बहाने से ही आए तो सही, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आ रहे हैं, लेकिन उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। ये सूरमा उस समय कहां थे जब ये उत्तराखंड आपदा से सशक्त है। उस समय याद नहीं आई इनको हमारे आंसू पोंछने की? उस समय इनको याद नहीं आई कि हमारे घावों पर जरा सा प्यार का हाथ तो रखो, जरा पूछ तो ले कि हरीश रावत कैसे काम चला रहे हो? क्या ये दिल्ली का कर्तव्य नहीं था? क्या ये प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य नहीं था? कोई आया 2014 में आपके पास? इन बड़े बड़े नामों में से कोई आया 2015 में, 2016 में? और आज कोई बंदूक लेकर के आ रहा है, कोई तोप लेकर के आ रहा है, कोई रॉकेट लॉन्चर लेकर के आ रहा है, कोई हथगोला लेकर के आ रहा है, और हर कोई एक ही बात कह रहा है कि कुचल देंगे। एक ही बात कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि मिटा देंगे हमारी हस्ती। अरे मैं तो कह रहा हूं, यदि तुम प्यार से आते, हमारे जख्मों को मरहम लगाते, तब तो समझ में आती तुम्हारी बात। तुम तो हमको ललकारने के लिए आ रहे हो, हमारे स्वाभिमान को ललकारने के लिए आ रहे हो। और मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों, बहनों, भाइयों से, सबसे, यहाँ तक कि पक्ष विपक्ष के लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, इन 28 वर्षों के अंदर मैंने वही किया है जो उत्तराखंड की अपेक्षाएं थी। 2014 में आप मुझसे चाहते थे मैं घावों को, उत्तराखंड के जख्मों को भरूं और उत्तराखंड के नवनिर्माण के काम को प्रारंभ करूं, 4 धाम यात्रा को प्रारंभ करने का काम करूं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि 4 धाम का दर्द क्या है? 2014 आपने देखा है, आपने उस दर्द को नजदीक से महसूस किया। और क्या आज आपको नहीं लगता जब 15 लाख से ज्यादा यात्री 4 धाम के लिए आ रहे हैं तो आपका 4 धाम यात्रा पटरी पर लौट गई? क्या आपको नहीं लगता कि आपके पर्यटक फिर से सुरक्षित उत्तराखंड के संदेश के साथ आगे आ रहे हैं? क्या आपका मन अब ये संकल्प करने को नहीं कहता कि हम इन यात्रियों की संख्या को तिगुना करने का काम करें? यदि हरीश रावत इसी काम को कर रहा है तो फिर ऋषिकेश के भाइयों और बहनों, आप जरा सा विचार करिए, मनन करिए कि फिर हरीश रावत की रक्षा में कौन खड़ा हुआ? या विचार करिए। मैं अपने गरीब भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, यदि मैं आपके दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ, आपके पेंशनों की बात कर रहा हूँ, आपके सहारे की बात कर रहा हूँ, तो मेरी रक्षा में कौन खड़ा हो? मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ कि बहनों, यदि मैं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उत्तराखंड के चेहरे को बदलने की बात कर रहा हूं तो मेरे ऊपर आशीर्वाद के रूप में किसका हाथ उठेगा? कौन मेरे ऊपर आशीर्वाद के हाथ के रूप में अब मेरे सर में हाथ रखने का काम करेगा?
मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, नौजवानों, जब मैं रोजगार युक्त उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, जब मैं एक युवा शक्ति के उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, तो फिर मेरे लिए मुट्ठी तान करके कौन कहेगा हरीश रावत आगे बढ़ो। मैं अपने युवा साथियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताइए। मैं अपने मलिन बस्तियों में रहने वाले भाई बहनों से कहना चाहता हूं, जिनके लिए मैंने उत्तराखंड आवास योजना लॉन्च की है, जिनके लिए मैंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना प्रारंभ की है, विश्वनाथ से चंद्रभागा में भी नंबर आएगा। ये किनके लिए की है? किनके लिए मैंने नदियों के पेटू में बसे हुए लोगों को जमीन का मालिकाना हक देने की बात कही है, जिनके पास छत नहीं थी, उनके छत के सपने को साकार करने के लिए मैंने उत्तराखंड जन आवास योजना लॉन्च करने की बात कही है। कौन उठेगा? किसके हाथ उठेंगे? किसके हाथ उठेंगे हमारी रक्षा करने के लिए? किसका फैसला आपको करना है? मैं अपने किसान भाइयों से, मजदूरों से पूछना चाहता हूँ, आज 1,75,000 मजदूरों को, 1,75,000 मजदूरों को जो सड़कों में काम करते थे, पुलों में काम करते थे, इधर उधर काम करते थे, आज उनको पंजीकृत करके मैंने उनके लिए, मेरी सरकार उनकी सहायता में खड़ी है, शादी के वक्त में खड़ी है, बच्चे के शौचालय बनाने के लिए खड़ी है, उनके रसोई घर बनाने के लिए खड़ी है, मृत्यु की दशा में सहायता देने के लिए खड़ी है, उनको टूल किट्स देने के लिए खड़ी है। हर चीज में हरीश रावत की सरकार अपने उन श्रमिक भाइयों के साथ खड़ी है। तो हरीश रावत की रक्षा में किसका हाथ उठेगा, ये मेरे श्रमिक भाइयों को सोचना है। मैं अपने व्यापारी भाइयों से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमने यदि सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दिया, उससे लाभ किसको हुआ है? यदि पर्यटक आ रहा है तो लाभ किसको हुआ है? यदि हमारी नीतियों ने जिस उत्तराखंड को लोग कहते थे भूल जाइए 10 साल के लिए केदारनाथ यात्रा, भूल जाइए 3 साल के लिए 4 धाम यात्रा, इसके लिए हरीश रावत ने अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाने का काम किया। यदि मेरे व्यापारी भाई, दूसरे लोग आज हरीश रावत की रक्षा में नहीं उठते, तो फिर कब आपके हाथ उठेंगे? और आज जब ये सारी कांग्रेस एकजुट होकर के आपके सामने खड़ी है और इस नौजवान को आशीर्वाद दे रही है, और मैं जानता हूं कभी समय पर लगेगी ठोकर, लोग व्यक्ति को समझवाते हैं, राजपाल को ठोकर देगी, और ये बदला हुआ राजपाल होगा, एक सेवक राजपाल होगा। इसका नाम राजपाल खरोला जिंदाबाद। इससे कई आदमी से मेरा आपसे गहरा रिश्ता है। मैंने बहुत सारे काम आपके बिना लोग के कहे, ये कांग्रेस की सिपाहियों को कहाँ के वो विधायकगण, जिस समय मैं उत्तराखंड बनाने की बात करता था, विकास करने की बात करता था, वो हरीश रावत के बहिष्कार की बात करते थे। जो मुख्यमंत्री का बहिष्कार करेगा वो आपके विकास को क्या आगे बढ़ाने का काम करेगा? जब मैं उत्तराखंड को बनाने की बात कर रहा था, जो लोग राजनीति करने की बात कर रहे थे, उनमें और हारने के बाद भी आपके कागज के पुलिंदों को लेकर के मुख्यमंत्री से लड़ने वाला आपके अर्जियों को लेकर के, आपकी जरूरतों को लेकर के मुख्यमंत्री से संघर्ष करने वाला राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बहिष्कार करने वाले विधायक में क्या अंतर है? उसको भी तो आपको ही पहचानना है, उसको आपको ही संरक्षण देने का काम करना है। तो आज मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये लड़ाई उत्तराखंड की रक्षा की लड़ाई है, ये लड़ाई उत्तराखंड के स्वाभिमान की रक्षा की है, ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है, ये हमारे विकास को आगे बढ़ाने की लड़ाई है और एक विशाल उत्तराखंड को बनाने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में मुझको आपसे, ऋषिकेश के बहनों और भाइयों, आप सबसे इस बार एक विधायक है और देहरादून के भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरी राजधानी हो। मैंने एक मॉडर्न राजधानी के तौर पर आज मेट्रो सर्विसेज से लेकर के फ्लाईओवर, अंडरपास
आज बनाने की जो शुरुआतें की है, उन शुरुआतों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से मुझे देहरादून का भी साथ, पूरे जिले का साथ है। और जब ऋषिकेश है तो फिर हरिद्वार कैसे दूर रह सकता है, मुझे हरिद्वार का साथ भी चाहिए। और मुझे आज खुशी है कि हरिद्वार और ऋषिकेश का साझा आज हरिद्वार से चुनाव लड़ने का काम कर रहा है।